Believe me, the main root cause of rape, what I feel in India is just because of this Hindu Marriage Act. आज लोगों को सब इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट गाड़ी, इंस्टेंट बंगला। मैंने किसी सज्जन को रोका एड्रेस पूछने के लिए कि मुझे इसका एड्रेस पूछना था, मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा अरे बेटा बात सुनना ज़रा। बोला नहीं नहीं बाबा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो मैंने कहा पैसे नहीं मांगना हूँ आपसे, मैं आपसे ये पता एड्रेस पूछ रहा हूँ। Do you think that because of the impact of the Western culture, the current generation is doing like this, disrespecting sadhu santu? Of course, मैं ब्राह्मण समाज के जो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग हैं, मैं उनसे भी बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बारे में कि गृह शांति के लिए कहते हैं जी कि घर में गृह शांति का हवन कराती है। हवन कभी बंद छत के नीचे नहीं होता, खुले आकाश के नीचे होता है। पांचों तत्वों को साक्षी रख के देवी देवताओं को आवाहन करते हैं, आगमन करते हैं, उनका आमंत्रित करते हैं अग्नि प्रज्वलित करके। आज हम पुलिस को करप्ट कहते हैं कि पुलिस करप्ट है जी, या कोई डिपार्टमेंट कंसर्न करप्ट है जी। तो करप्ट बनाता कौन है? न्याय प्रणाली सारी आईएएस और आईपीएस ही बना रहे हैं, संभाल रहे हैं। अगर एक दिन ये लोग बेचारे बंद कर दे काम को तो जंगल राज हो जाएगा। कॉर्पोरेट कॉन्क्रीट जंगल में भूदेवी को हम मार रहे। The ghost of legs never listen to talks. रातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इस तरह की हमें आदत पड़ गई लात। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बनरौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेयु साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबिद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गयच रज नाही।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमान ग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाद हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु हसुर भूप। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय हनुमान, वंदे भारत। मैं हूँ साध्वी हनुमान श्वेता रेड्डी। आज मैं एक बहुत खास व्यक्ति के बारे में बोलना चाहती हूँ। ये जलंधर से बिलोंग करते हैं और उनका LLB हुआ है आगरा से, और बहुत साल सुप्रीम कोर्ट को भी ये जुडिशरी सेवा भी दिया है। कुछ साल के बाद स्पिरिचुअल बन गए, और हमारा देश में बहुत सनातन लोग हैं, बहुत साधु लोग हैं। इसमें ये भी बहुत खास गुरुजी है। और अभी प्रेजेंटली ही इज बीन डेसिग्नेटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट फॉर भारत साधु समाज। आज हम बहुत बात करेंगे साधु संत के बारे में। हमारे देश में क्या हालत है साधु संतों का। अभी हमारा हिंदू मंदिरों के ऊपर मुस्लिम लोग हमला भी कर रहे हैं, और ज्यादातर मंदिर जो होता है वो कब्जा भी किया जा रहा है। अभी जो भारत साधु समाज के बारे में अभी मैंने बोला, इसके ऊपर भी मुस्लिम लोगों का आंक है। वो जमीन भी आपको पता है, भारत साधु समाज इज बीन एस्टेब्लिश्ड मेनी इयर्स बैक एगो। एंड जो जमीन है चाणक्यपुरी, जहाँ भारत साधु समाज का ऑफिस है, हेड ऑफिस इन चाणक्यपुरी, दिल्ली, नियर सरदार Patel Marg and also Dharm Marg, which is the most
powerful place, spiritual place. Besides that, there is a Shiv मंदिर भी एंड डिप्लोमेट एरिया भी मैं बोल सकती हूँ. अभी ये खतरा में है. भारत साधु समाज का जो हेड ऑफिस है खतरे में है, कब्जा में है. कुछ मुस्लिम लोग कब्जा किया है. इसके लिए ही इज बीन फाइटिंग for several years and he's putting all his efforts and sweat to get it free. जितना भी साध संत लोग होता है उन लोग ने इन्होंने को सपोर्ट कर रहे. एंड ही इज नन अदर देन स्वामी शिवराम गुरुजी इज विथ मी इन पॉडकास्ट विथ साध्वी हनुमान श्वेता रेड्डी. आइए हम बात करेंगे देश के बारे में और सनातन के बारे में, हिंदुओं के बारे में, मंदिर के बारे में, पर्टिकुलरली साध संत के बारे में. जय हनुमान गुरुजी. जय हनुमान जी. ओम नमो नारायण. नमस्कार. मेरा वो बहुत सौभाग्य है मेरा जो साध्वी हनुमान श्वेता जी ने मुझे आज अपने ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में बुलाया और आगे चर्चा करते हैं सनातन धर्म को लेके. ठीक है गुरुजी. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ हनुमान. कैसा लगा आपको हनुमान चालीसा सुनने के बाद? बहुत ही सरस्वती विराजमान है आपके कंठ में और मुझे साक्षात आज तक मेरी जो अनुभूति रही है, अनुभव रहा है, इतना सुंदर हनुमान चालीसा मैंने पहले कभी नहीं सुना. तो आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू. मैं सौभाग्यशाली हूँ जो इतना अच्छा भगवान का स्वर, भगवान का नाम मेरे कानों में पड़ा, which has really touched my soul. Thank you so much, Guruji. जी. So, what do you feel about Hanuman when you listen the name Hanuman, subject Hanuman? आपको क्या चीज मन में आता है? हनुमान ऐसे ही जो मैं एक शब्द में डिस्क्राइब करूँगा, संरक्षक, जो सदैव से रहे हैं. भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, कलयुग में समय, तीनों युगों के अंदर हनुमान जी सबके संरक्षक बन के रहे हैं और सबसे बड़े सर्वोत्तम साधु रहे, आज भी हैं, जिन्होंने अपना जीवन केवल और केवल जो अवतार है वो समर्पित किया सेवा भाव के अंदर. सबसे बड़ा सेवा भाव इस पूरी सृष्टि पे जो मैं अनुभव करता हूँ वो हनुमान जी से बड़ा सेवा भाव कोई सेवक ऐसा है ही नहीं जो अपने प्रभु के लिए इतनी उन्होंने उदारता, इतनी उन्होंने अपना त्याग, तपस्या केवल और केवल अपने प्रभु को समर्पित रहे और प्रभु के आदेश पे आज हम लोगों के लिए संरक्षक बन के वो हर समय 24 घंटे अगर आप उनको मन से याद करेंगे तो स्वयं प्रकट होंगे किसी भी रूप में. ये विश्वास रखना पड़ेगा आपको कि वो प्रकट होंगे तो प्रकट होंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को दो ही शक्तियां हैं जो चलाती हैं, एक आपका विश्वास और एक आपका भय. मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा और मैं ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा. तो जब आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो आपकी हर अच्छी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी उज्जवल हो जाती है, इतना उसमें शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं. तो अगर आप हनुमान जी का नाम लेते हैं तो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. हाँ. तो आप समझिए वो शिव का रौद्र अवतार होने के साथ साथ आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति पैदा हो जाती है जब आप उनका नाम लेते हैं, उनको स्मरण करते हैं. किसी भी विपत्ति से, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, और मेरे परिवार में, मेरे घर में तो उनको राखी बांधते हैं कि भाई उन जैसा रक्षक, उन जैसा एक कमिटेड, एक जो सुप्रीम कॉस्मिक पावर है वो पूरे विश्व के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आज भी साक्षात इस धरती पे हैं. तो ये हमारा सौभाग्य है किसी का कि अगर वो हनुमान जी की शरण में जाता है या हनुमान जी का नाम लेता है
तो उसका ये सौभाग्य है कि उसको ये नाम लेने का, उनको स्मरण करने का ये अनुभव जो है, ये एक दिव्य अनुभव है। इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। और साध्वी हनुमान श्वेता जी ने जो ये हनुमान चैनल शुरू किया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, बड़ा पग उठाया है। और आने वाली वंशावली इस चीज़ से अवगत होगी, इस चीज़ से जानेगी कि हनुमान जी हमारे युगों युगों से एक ऐसे देव हैं जो आपके लिए हर तरफ से, हर जगह, हर समय उपस्थित है। किंतु आपको स्मरण आपको करना पड़ेगा उनको सच्चे दिल से। आप स्मरण कीजिए। कहते हैं ना, भगवान आएंगे, भगवान आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। आजकल है ना, लोगों के पास सब्र नहीं है। जैसा आपने बोला, इंतजार करिए, सही टाइम पे भगवान आता है, सब कुछ करता है। ओवरनाइट सब कुछ होना है, 2 मिनट्स मैगी जैसा होना है लोगों को। व्हाट डू यू से अबाउट दिस सिचुएशन इन द प्रेजेंट जनरेशन? See, I say, God is something which has created the world in couple of seconds only. He can destroy, he can generate. वो उत्पत्ति जो है क्षणों के हिसाब से हुई। अगर कभी प्रलय भी आती है तो क्षणों के हिसाब से ही आती है। आप अगर, आज मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। हम पंच तत्वों के बने हैं, भगवान जैसे कहते हैं भूमि गगन वायु अग्नि नीर। किंतु हमारा जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो उन पंच तत्वों के साथ मैच नहीं खाता, मेल नहीं खा रहा है। इस वजह से हम लोग इनबैलेंस हैं। अगर हम उन पंच तत्वों के अनुसार चलेंगे तो हमारे को जो जीवन का कष्ट है वो कष्ट नहीं लगेगा। वो एक इक्वेशन जो मैथमेटिक्स में होती है, उस तरह से आप हर समस्या को अपनी सॉल्व करते चले जाएंगे, उसको उसका उत्तर निकालते चले जाएंगे और आप सुख का अनुभव, एक मज़े का अनुभव करेंगे। हम पंच तत्वों से बने हैं और उसका कारण यह है कि हमारे को धरती, जो मेन तत्व है हमारा, वो धरती की तरह सहनशीलता हमारे में होनी बहुत ज़रूरी है। वो डिस्क्राइब करती है सिग्निफिकेंस साइंस भूदेवी जो है। आप देखिए उनको, उन पे हल चलाते हैं, गैती चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। हम लोग अपना पैदल से भी चलते हैं। हाँ, जो बायोलॉजिकल हमारी जो प्रोसेस है वो भी देते हैं, धरती में ही डालते हैं, सीवर लाइन भी डालते हैं। और उतना सब कुछ सहने के बाद भी उसने अपना कभी संतुलन नहीं खोया। आप इस चीज का अनुभव करें कि धरती में कितनी सहनशीलता है कि हम कुछ भी कर लेते हैं, सो जाते हैं, रपट जाते हैं, खोद देते हैं, पानी भरते हैं, मतलब जो नहीं भी करना वो फिर भी सब कुछ समा के बैठी है। तो वो धरती जैसी सहनशीलता अगर एक मनुष्य में आ जाए तो मैं नहीं समझता कि उसका कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। दूसरा, आकाश की तरह विराट विशाल, जिसने सबको एक छत्र के नीचे समेटा हुआ है, सबको छत दे रखी है, सबको समेट के बैठा है। अगर हम आकाश की तरह अपनी सोच रखें कि सब कुछ समेट के रखें, सब कुछ रखें, अच्छे से रहें, तो हमारा जीवन और सरल हो जाएगा। तीसरा तत्व है अग्नि, जो खुद जलती है, प्रज्वलित होती है और औरों को शुद्ध करती है। औरों के सारे कुकर्म, सारे गलत काम, सारा गंद जो है अपने अंदर समा लेती है और सबको नष्ट करके नेक्टेयर कर देती है, यूनिफॉर्म कर देती है, पंच तत्व में हमें विलीन करती है। तो हमारा कुछ स्वभाव अगर अग्नि जैसा लोगों को शुद्ध करने का हो जाए तो हमारी भी उसमें शुद्धि होगी। चौथा है वायु।
वायु की तरह हमें तीव्र होना चाहिए, वायु की तरह हम दिखते कहीं नहीं, लेकिन वायु सबको शीतलता भी देती है, ठंड भी देती है, दिखती कहीं नहीं, अपना आभास, अपना ईगो नहीं कहीं लेके चलती है, लेकिन सबको वो छूती है, सबको शीतलता देती है, सबको सुखाती है। अगर वायु ना हो तो आप जानते ही हैं, सारे पशु पक्षी, पूरी जो सृष्टि है वो थम जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कुछ क्षणों में ही खत्म हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि कुछ क्षण में ही बहुत कुछ हो जाता है। और सबसे निर्मल और सबसे प्रबल जो तत्व है वो है जल, नीर। उसमें आप देखें कि हमारे शरीर में 70% जल है और धरती पे भी 70% है, पूरे विश्व में। जल एक ऐसा निर्मल तत्व है कि कहीं पे भी बह जाता है, किसी को भी बहा ले जाता है, धो देता है, किस रंग में डाले रंग जाता है। जल की अपना कोई आकार नहीं है, कहीं अकड़ नहीं है, कहीं ईगो नहीं है उसकी, लेकिन जब जल प्रलय लेके आता है तो सब कुछ बहा के भी ले जाता है। जब जल को गुस्सा आता है तब हम खत्म होते हैं। हाँ, तो एक ही बार आता है, नहीं तो वो सबसे निर्बल है। तो गुस्सा भी आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए, किंतु जब अति हो जाए तब अंत करता है जल। फिर जब वो मनुष्य लिमिट क्रॉस करते हाँ, तब सृष्टि को जब आप इतना संहार करते हैं, सबका, पशुओं का, मनुष्य का, मानवता का, तब जल ही एक ऐसा तत्व है जो आपको मिटा देता है। चारों तत्व इसके आगे कुछ नहीं है। जल को आप जला नहीं सकते, बहा नहीं सकते, तो आकाश में जल है, धरती में जल है, अग्नि को बुझाने के लिए जल है, वायु को जब बारिश होती है तो वायु को भी रोक देता है। तो आप समझिए जल बहुत निर्बल और प्रबल है। तो इन पंच तत्वों की तरह अगर हम अपने, आजकल इंसान पंच तत्वों के साथ खेल रहे हैं ना गुरुजी। हाँ, तो वो पंच तत्वों को अगर हम अपने अंदर, हमारे अंदर है, हमने समाना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, हम उसके अंदर समाये हुए हैं, लेकिन उनको जागृत करने की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है। अब देख रहे हैं कंस्ट्रक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, जंगल बनाने, कंक्रीट इतना, कंक्रीट जंगल भूदेवी इतना खतरे में है आजकल। जितना भी जगह हो वहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए सोच रहे हैं। कॉर्पोरेट कंक्रीट जंगल में भूदेवी को हम मार रहे। अब देखिए कि पहले जो है आदमी जब खेती करता था तो उसको अपनी माता कहता था कि धरती मेरी माँ है। अगर धरती को कोई बेचने की बात करता था तो लोग मरने मारने को मिट जाते थे। आज धरती की ही कमाई खा रहे हैं लोग, वेट करते हैं कि कब एक्वायर हो, कब बिके, हमारे पास पैसा आए। किसान खेती करने को तैयार नहीं है। पहले जब हम खेती करते थे, कोई चोट लग जाती थी, कोई कीड़ा काटता था, तो हम उस धरती की ही मिट्टी उठा के मल लेते थे अपने जख्म के ऊपर, तो ठीक हो जाता था। तब ना उस समय में सेप्टिक होता था, ना गैंग्रीन्स होती थी, ना किसी प्रकार की बीमारियां होती थी। अभी रिसेंटली जब कोविड आया था तो हमने यही कहा था कि भाई आप धरती पे बैठ के हवन कीजिए, गोबर के उपलों के साथ में, लकड़ी के साथ में, सामग्री के साथ में, जो उससे धूप में बैठना भूल गए गुरुजी लोग। धूप में आजकल एसी सन बाथ के पैसे दिए जाते हैं। तो आप विदेशी लोगों को बहुत पता है हमारा धूप का कीमत के बारे में। विटामिन डी मिलता है आपको। ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो लोगों में आ रही है, बच्चों में आ रही है, विकसित हो रहे हैं, या अर्टिकेरिया की बीमारियां हैं, या और भी डेफिशिएंसी है लोगों के अंदर, हड्डियां लोगों की टेढ़ी हो रही है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि डी विटामिन धूप से मिलता है, आप बैठ लीजिए। कोई नहीं तैयार नहीं है बैठने के लिए। आज ये देखिए कि वो अब लोगों को अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं ओजोन लेयर के थ्रू जो क्रॉस करके आ रही है, जस्ट बिकॉज कि हम पहले हवन जब करते थे तो उसकी जो फ्यूम्स उड़ती थी, जो धुआं उड़ता था सामग्री का, लकड़ी का, वो पूरे वातावरण को शुद्ध करता था। जितनी टॉक्सिक गैसेस है उनको अनटॉक्सिक करके उनको खत्म करता था, उनको नष्ट करता था। लेकिन आज हम हवन नहीं करते हैं। हमको बहुत कोई कहेगा तो घर में लोबान जला के या घर में थोड़ी सी ध्वनि घुमा के और अग्नि घुमा के उसका शुद्धिकरण कर देते हैं। ब्राह्मण समाज के जो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग हैं, मैं उनसे भी बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बारे में कि ग्रह शांति के लिए कहते हैं जी कि घर में ग्रह शांति का हवन करा दीजिए। हवन कभी बंद छत के नीचे नहीं होता, खुले आकाश के नीचे होता है। पांचों तत्वों को साक्षी रख के देवी देवताओं को आवाहन करते हैं, आगमन करते हैं, उनका आमंत्रित करते हैं।
अग्नि प्रज्वलित करके। तो ये तो देश हो रहा है जहां हमने मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित किया है। हमें आग जलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साधु संतों में आज भी इतना तेज, इतना तपस्या है, इतना तप है कि हम अपने मंत्रों द्वारा ही एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, उस भगवान, उस आदि शक्ति के आशीर्वाद अनुकंपा से। किंतु सनातन को समझने की आवश्यकता है। सनातन जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, ये सब साधु कहते हैं, किंतु क्या था, क्या है, क्या रहेगा? सनातन इज प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन की जीने की शैली है, द आर्ट ऑफ लिविंग है। चिड़ियों का चहचहाना, पानी का झरना बहना, ये सब सनातन है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन सृष्टि है अपने आप में। हर व्यक्ति सनातन से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति को सनातन का हिस्सा है वो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग है, चाहे वो ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है। ये सब वर्ग बनाए हैं मनुष्य ने। सनातन ने ना कोई धर्म बनाया है, ना कोई जाति बनाई है। सनातन केवल सनातन है। तो आपको इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है गहराई से, कि केवल और केवल एक ही धर्म है पूरी धरती पे, वो है सनातन। और सनातन को का बखान करने के लिए, उसका जो प्रचार करने के लिए संत निकले, संतों की उत्पत्ति हुई, साधुओं की उत्पत्ति हुई। साधु ही आपको बताएंगे न्याय प्रणाली क्या है, आपकी सोसाइटी की, आपकी जो समाज है उसके अंदर क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन आज साधुओं को पूछा ही नहीं जा रहा है। What is the status of sadhu santu in the current situation? See, currently I'll say that what respect, what the wisdom and what the royalty and loyalty people used to have for sadhus, it has been distinguishedly destroyed. It has been scattered, it has been made into the mud, because आपको मैं थोड़ी सी बात समझाता हूँ। देखिए, एक समय था जब इन्वेडर्स आए भारत के अंदर, उन्होंने कहा इनके ग्रंथ खत्म करो। हमारे ग्रंथ जला दिए गए। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हमारे ग्रंथ थे, बहुत वर्षों तक, महीनों तक अग्नि प्रज्वलित रही, 1.5 साल तक वहाँ पे, वो सारे नष्ट कर दिए गए। फिर अंग्रेज़ों का जब आगमन हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे, इन्वेड किया उन्होंने, तब उन्होंने हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए। अब एक नया नेक्सस है कि इनके गुरु नष्ट कर दो। इनका बृहस्पति का इनका गुरु, जब जो इनका प्रीचर है, इनका टीचर है, जो इनको आगे वंशावली को ज्ञान देने वाला व्यक्ति है कि भाई इतिहास क्या था, आपका धर्म क्या है, आपके नक्षत्र क्या है, आपके देवी देवता कौन है, आपके माता पिता कौन है, जो पूर्वज है, तो वो कौन बताएगा? गुरु बताएगा। जो आपका साधु है वो बताएगा। आप उसको नष्ट कर दो। उसको नष्ट करने के लिए सबसे पहले उसका कैरेक्टर पे अटैक करो। दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई वी आर लैकिंग एंड वी आर killing ourselves, killing our society, killing our religion, killing our nature by killing a sadhu. एक जब साधु का अंत होता है तो आप समझिए सृष्टि का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। जब इमाम, Do you think that because of the impact of the Western culture, the current generation is doing like this, disrespecting sadhu santu? Of course. Even you people will be shocked to know that in Western culture, when we talk about Western culture, Western people are definitely bending towards spirituality to Sanatan Dharma. They are the most obedient people of Sanatan Dharma, and they are so much keen to respect the gurus. They see the guru and they just make a साष्टांग प्रणाम, साक्षात लेट के प्रणाम करते हैं, जो हमारा विधि विधान होता था। किंतु आज अगर साधु कहीं चला जाए, दे स्टैंड अप विद रिस्पेक्ट व्हेन यू एंटर इन देयर कम्युनिटी, और इन देयर कम्युनिटी, और जहां आप गैदरिंग है, सोसाइटी है, जहां आप जाते हैं तो सारे खड़े होते हैं रिस्पेक्ट। यहाँ साधु आ रहा तो उसको लगता है कि ये रामलीला से कोई आ रहा है, इज नॉर्मल, बेगर जैसा देख रहे हैं हमारा देश में। मैं अपना कोई भीख मांगने वाला आ गया जैसा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कहीं गया तो मैंने किसी सज्जन को रोका एड्रेस पूछने के लिए कि मुझे इसका एड्रेस पूछना था, मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा अरे बेटा बात सुनना जरा। बोला नहीं नहीं बाबा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो मैंने कहा पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे,
मैं आपसे एक ये पता एड्रेस पूछ रहा हूँ, तो उसके लिए उसने कहा सो हम लोगों को एक छोटी सा एग्जांपल भी मैं शेयर करना चाहती हूँ. 3-4 days ago we met in some of the prime locations of Delhi after so many years to discuss about this podcast. हम दोनों को लोग स्पेशली यूथ देख रहे हैं एलियंस जैसा. हाँ, एलियन लोग कोई how अजीब can सा जीवी लोग आ गए now इधर. now we don't have the place to sit in a common area, so we took some chose some cafe to sit and have a coffee, and people were seeing how And they are they're feeling embarrassing, I can say. yeah, so how they can have a coffee. So it's something which you see, I tell you, the people have become so commercialized, so much what do you call Corporate. corporate, and it's a nightmare. what I call it is a nightmare. एक अंधेरा है जिसके अंदर सारे अंधेरे में ही घुसते जा रहे हैं, उजाले को भूल के, ज्योति को भूल के ये सब. अंधेरे को सोच रहे इट्स अ बिग डेवलपमेंट इन देयर लाइफ. But that is a very biggest disaster of their life. And it has proven also when the COVID, like this type of जो आपदा आती है हमारे ऊपर, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कोविड जैसी, ये अभी शुरुआत है और होती रहेगी. इसे कभी प्लेग आया, कभी कोविड आया, कभी कुछ आया, अब सिलेंडर जैसा इमरजेंसीज भी आ रहा है, थर्ड वर्ल्ड आने का भी है. ये wars and all, you, this is just a sign which was been given to the humanity and the humans to get alert. आप लोग फिर सुधर जाएं, चेतावनी दी गई थी हमारे गुरुओं ने, हमारे साधुओं ने पुनः सबको चेतावनियां दे रखी हैं पहले भी कि इस तरह का समय आएगा. अब क्या सोच रहे गुरुजी, फिर ये साइकिल जो 70-80s का हमारा क्लाइमेट होता था वो फिर आ जाएगा क्या? फैमिली सिस्टम में, आपने अभी कोविड के अंदर देखा तो 3-4 महीने के अंदर ही जो है सारा वातावरण शुद्ध हो गया था. सारा आकाश, सारी नदियां, सारे नाले अपने आप शुद्ध हो गए थे, हवा शुद्ध हो गई थी. तो ये सब आप समझिए, ये हमारे हाथ में, हम कहते हैं ना सृष्टि के हाथ में कुछ नहीं है. जब कमरे में सब बंद हमारा लोग जागरूक होने के लिए हर साल कोरोना जैसा एक भूत आने का आवश्यकता है क्या? अवश्य है. The ghost of legs never listen to talks. रातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इस तरह की हमें आदत पड़ गई लात खाने की. आप देखिए यूरोप में मैं गया, यूरोप में आज भी लोग प्रेफर करते हैं साइकिलिंग के लिए. उनके पास ऐसा नहीं है कि दे कांट अफोर्ड द कार्स, दे अफोर्ड, बट दे वांट टू सेव द नेचर, दे वांट टू सेव देयर चिल्ड्रन. उनकी आने वाली वंशावली एक शुद्ध वातावरण के अंदर सांस ले, इसलिए वो साइकिल चलाते हैं. वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स मेट्रोज में जाते हैं, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी जो है साइकिल चलाते हैं. वहाँ की क्वीन, हॉलैंड की क्वीन जो है खुद साइकिल चलाती है, राइड करती है, एंड दे डोंट फील एनी शेम अबाउट इट. लेकिन अगर यहाँ पे कोई कुछ इनिशिएटिव लिए लोगों ने, यहाँ पे मैंने कुछ देखा, एक घर में 10-10 गाड़ी है. कुछ एक डीसी आया था हमारे यहाँ पे. एक तरफ सीएम बोलते हैं कि पोल्यूशन ज्यादा हो रहे हैं, व्हीकल्स कंट्रोल करो, दूसरी तरफ थार गिर सब कुछ ले रहे. हमारी जो उपेक्षा है, देखिए आज भी मुझे बहुत ज्यादा उपेक्षा हमारे आईपीएस और आईएएस लॉबी से बहुत ज्यादा है. कुछ हमारे नेताओं से भी है, लेकिन जो मेन कंसर्न हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज प्लेइंग, दैट हैज प्लेड, दे हैव एंड दे विल प्ले द मेजर रोल टू बिल्ड अप द सोसाइटी. I call them sadhu only because they have devoted their life in the services for the people. तो वो टाई वाले साधु हैं, लेकिन उनका काम साधुओं वाला ही है. न्याय प्रणाली सारी आईएएस और आईपीएस ही बना रहे हैं, संभाल रहे हैं. अगर एक दिन ये लोग बेचारे बंद कर दें काम को, तो जंगल राज हो जाएगा पूरा. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी भी आईएएस या आईपीएस से मिलता हूँ, मेरी बड़ी दिल से उनके लिए, हृदय से इज्जत निकलती है, बिकॉज वो एक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं. अब एलिगेशन लगाने को तो जैसे साधुओं पे लगते हैं, उन पे भी लग जाते हैं, करप्शन है, कैरेक्टर खराब है, ये है, वो है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड लाइक व्हाट दे हैव कैट एंड ऑल. आई आल्सो सजेस्टेड द गवर्नमेंट अर्लियर आल्सो, और मैं खुद दोबारा उनसे अनुरोध करूंगा कि एक साधुओं के लिए भी कमीशन बनाया जाए, जिसमें साधुओं के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो और साधुओं की जो कंप्लेंट हो वो दोनों की सुनी जाए वहां पे. इट शुड बी अ स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर देम, बिकॉज इट्स सेड दैट आप किसी धार्मिक गुरु को किसी देश में किसी सेक्शन में अरेस्ट नहीं कर सकते. इट हैज बीन डन इन इंडिया इटसेल्फ मैनी इयर्स अगो. किसी धर्म गुरु को अरेस्ट किया गया था, और वहां पे तब कहा गया था, यूनाइटेड नेशंस ने, इस्लामिक लीग आ गई थी इंटरनेशनल,
और पोप आ गए थे तो उन्होंने कहा था किसी धर्म गुरु को आप अरेस्ट ना करें, उससे लाखों करोड़ों लोगों की धारणाएं जुड़ी हैं। किंतु हमारे यहाँ तो आए दिन साधुओं को जो रोज किसी ना किसी रेप केस में, किसी एलिगेशन में, मॉलेस्टेशन में फंसाया जाता है। आप देखिए साधुओं की गरिमा वो थी, जब अगर साधु ना होते तो सत्यवती और पराशर ऋषि से एक ऋषि का जन्म ना होता। वेद व्यास तब पैदा हुए जब सत्यवती और पराशर ऋषि का मेल हुआ। वेद व्यास की वजह से पांडव, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। तो साधुओं के पास इस तरह का घिनौना एलिगेशन लगाने से पहले सोचिए। पीपल गो टू द साधुस टू फुलफिल देयर डिजायर। Once their desire is fulfilled, they want to get rid of them। क्योंकि देखिए साधु का जीवन जो है इतना सरल नहीं, एक त्याग है, एक तपस्या है, एक अपने आप को, you have to kill all your relationships, emotions, bondages। तो वो सब कुछ खत्म करने के बाद आप साधु का चोला पहनते। आपको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं थोड़े दिन पहले हम लोग मिले तो आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोगों को बड़े अजीब निगाह से देख रहे थे, तो वो सब अवहेलनाएं झेलनी पड़ती। किंतु उसके बावजूद भी लोग उनको यूज एंड थ्रो के लिए करते हैं। अगर लालच, आज जितने भी लोग जाते हैं साधुओं के पास वो लालच के लिए जाते हैं। कोई अपने कष्टों को निवारण के लालच में जा रहा है, कोई धन के लालच में जा रहा है, कोई बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से जा रहा है। एंड व्हेन दे get rid of the problem, they will forget Guruji। एंड डेफिनेटली पहले किसी को चेला प्रथा अगर किसी को पता हो तो साधु इतनी जल्दी चेला नहीं बनाते थे, बहुत वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी, तब वो उसको अपना शिष्य चुनते थे, चेला, दास, सेवादार चुनते थे। तो आज लोगों को सब इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट विश, इंस्टेंट गाड़ी, इंस्टेंट बंगला, इंस्टेंट सब कुछ चाहिए। ओवरनाइट अमीर बनना चाहते हैं। यस, और अपनी सारी जो लस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए आज हम पुलिस को करप्ट कहते हैं कि पुलिस करप्ट है जी, या कोई डिपार्टमेंट कंसर्न करप्ट है जी। तो करप्ट बनाता कौन है? आप अगर वो you are giving bribe, that is the reason he has because they talk become law, corrupted। when they talk the आपको कानून बताएंगे तो आप कानून के दायरे में फुलफिल होते नहीं है, आप में कमी होती है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप सिंपली कहते हैं, वो कहता है मैं गाड़ी बॉन्ड करूंगा या आपको जुर्माना देना पड़ेगा 25,000 का, आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो, तो हम तुरंत कहते हैं भाई साहब ये लो 1,000 रुपए, ये लो 2,000। हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, कोर्ट कचहरी, पुलिस कचहरी नहीं चाहिए हमको। आप रिश्वत आप ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह से साधुओं को अपने आप को आप ऑफर करते हैं, हमने लस्ट की वजह से जाके। कोई किसी को भ्रमित नहीं कर सकता। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बड़ी अच्छी लेडी वकील थी हरियाणा के अंदर। उसने एक कोर्ट के अंदर एक किसी सेल्फ डिफेंस में किसी बंदे के लिए जज को कहा था कि जज साहब, बिना किसी औरत की रजामंदी के कोई पहलवान आदमी भी उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। और उसने इतनी बात ओपनली चैलेंज कर दिया कि मैं जज साहब आपको चैलेंज करती हूँ, आप करके देखिए अब मेरे साथ प्रैक्टिस को। एंड शी गॉट बैंड टू कंटिन्यू विद हर प्रैक्टिस, बट शी वाज राइट दैट आप अपनी मर्जी के बिना कोई ब्रूचली, कोई वैसे कोई एनिमल्स अगर इस तरह का व्यवहार किसी स्त्री के साथ करते हैं तो उनको दंडित करना बहुत आवश्यक है। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती गुरुजी, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या ऑर्डर हो, जजमेंट हो, इफ यू टेक रेप केसेस, समटाइम्स द रेपिस्ट को भी बेल मिलना हमने देखा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। सो इस चीजों को जुडिशियल एंगल में देखना पड़ते हैं या इमोशनल एंगल में देखना पड़ते हैं या लीगल एंगल, लॉजिकल एंगल, बहुत डायमेंशंस होता है चीजों को देखने के लिए। इन विच वे वी हैव टू सी certain kind of situations? I tell you what, see, when the case has been put it up in front of the courts, let's say the actual procedure is, if somebody has been, जैसे आजकल 376(2)(n जो है, पहले लोग जैसे कोर्ट ने अलाउ कर दिया लिव इन के अंदर रहने के लिए, तो लिव इन में रहते हैं, बाद में जब उनका कोई जरा सा कन्फ्लिक्ट होता है तो 376 का एलिगेशन लगा के, और कोर्ट ने कई बार कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं उनके ऊपर 376(2)(n का केस नहीं बनता है। लेकिन अभी अडल्ट्री के अंदर आ गया है। लेकिन अब है क्या कि देखिए,
जब मैंने बताया ना गिव एंड टेक, जब तक ज़रूरतें पूरी होती है तब तक तो बहुत अच्छा होता है। जब ज़रूरत पूरी हो जाती है या किसी को अपना पार्टनर चेंज करना है या वॉट एवर द पर्सन रीजन इज, तो गेटिंग रिड ऑफ दैट रिलेशनशिप इज द easiest way out to allegate someone, to destroy the man's Blame, character yes. and move out. औरत पे कोई एलिगेशन नहीं लगता। अरे भैया आप जब मिलके रह रहे हो तो दोनों का बराबर का जुर्म है ना। एंड आई रिक्वेस्ट द कोर्ट मेनी टाइम्स अर्लियर ऑल्सो, मैंने PIL 2 डाली है कि व्हेन यू कैन अलाउ टू लिव इन द रिलेशनशिप, व्हाई डोंट यू अलाउ टू मैरी? वी शुड एक देखिए, अगर आरक्षण हमने बनाया था तो कुछ समय के लिए बनाया था। अगर हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया तो साधुओं की बिना कंसेंट के बनाया गया कांग्रेस के टाइम। इस चीज को आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम जब हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करते हैं, जब हमारे आर्टिकल 25 में रिलीजियस एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करने का हमारा मौलिक अधिकार है। आप ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वर्ग के अंदर ही 2-2 4-4 शादियां होती थी, हमारे सनातन धर्म में हिंदुओं में भी होती थी। राजा दशरथ की 3 शादियां थी। तो दे वर नॉट फूल्स, दे वर नॉट फॉर मैरिजिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, दे वर बायोलॉजिकल सोशल रीजंस टू हैव 2 or 3 marriages. Of course the child is the major was the issue, but राजा दशरथ के तीनों रानियों से पुत्र नहीं हुए थे, और जब पुत्र हुए तो सभी के पुत्र हो गए। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो उठाते हैं लेडीज की। आदमी उठाता है कि भाई मैं 3 लेडीज की या 4 लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं, मैं मैरिज करता हूं अगर उनके साथ में, तो उनके लिए वो एक अधिपति, इनका संरक्षक बनके खड़ा होता है। एंड बिलीव मी, द मेन रूट कॉज ऑफ रेप व्हाट आई फील इन इंडिया इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हिंदू मैरिज एक्ट, because there is a foundation of physical desires of the people who cannot fulfill with one partner, so they don't find it. Now if we talk about, I'm outspoken for the society because one has to take the initiative to guide the society to come out of this darkness what we are living in. हमको इस अंधेरे से बाहर निकलना पड़ेगा। somebody has to talk openly on these subjects. We talk about sex education, but have any institution started with? किसी ने डिस्क्राइब करना शुरू किया? आप एक क्राइम की बात करते हैं, बच्चों को क्लास 1 से ही आपको लॉ पढ़ाना चाहिए, इंडिया का, भारत का संविधान पढ़ाना चाहिए, कानून पढ़ाना चाहिए। जब उसे कानून का ज्ञान होगा तो क्राइम करेगा ही नहीं। इट विल डेफिनेटली रिड्यूस दैट। हमारा देश का औरत को जितना सीरियल्स का ज्ञान है उतने में वुमेन राइट्स क्या है, वुमेन लीगल्स क्या है, वो भी पता नहीं। वुमेन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसका गेस्चर देखिए, उसको रिप्रेजेंटेशन देखिए। आप वुमेन्स को वैम्प्स दिखाते हैं, आप विचेस दिखाते हैं, आप सबको दिखाते हैं। 365 दिन में हमेशा कहता हूं कि 365 दिन में सिर्फ 18 दिन, 9 दिन नवरात्रे के 2 बार आते हैं, तब माता दिखाई देती है, छोटी सी बच्ची लेके बड़ी तक। वुमेन्स डे दिन भी, वुमेन्स डे तो एक वो तो वेस्टर्न कल्चर से आया ना जी, पर हमारा जो 365 दिन में 18 दिन ही केवल माता नजर आती है। माता माता सब नंगे पैर माता को, मूर्तियों को पूजने जाते हो। जो लाइव औरतें हैं उनको आप माता की तरह क्यों नहीं पूजते हो? 365 दिन में सिर्फ केवल 18 दिन, 9 दिन ही क्यों आपको माता नजर आती हैं? वो आपको बाकी दिन में माता नजर आनी चाहिए। वो आप रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं स्त्री को? हम आदि शक्ति से उत्पन्न, हमारे जब देवी देवता आदि शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, तो आप केवल और केवल अपनी मनमानी को देखिए। ये कहते हैं पुरुष जैसा प्रधान, नवरात्रि, जैसा इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो भी फीमेल रिलेटेड सेलिब्रेशंस आते हैं, तब लोग बहुत भाषण भी देते, बहुत कविता भी सुनाती है। लेकिन असल में ऑफिसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हाउ अ गर्ल इज बीइंग ट्रीटेड, हाउ अ वुमन इज बीइंग ट्रीटेड, सी वो मैं बताता हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे एनिमल्स हैं। वी आर एजुकेटेड एनिमल्स, और इसी वजह से हम लोगों का जो सोच का नज़रिया है वो बड़ा विकसित नहीं है, बड़ा छोटा है, दायरे में है। अब अगर मेरी बेटियां हैं घर में, अगर उन्होंने अपन when they have a clothing sense, whatever they wear, so we don't have that feeling for your daughters, no? So why for others? Why do you see the women on the clothing sense that she is wearing this and she is wearing that? What is?
You don't have control on your eyes, or you don't have control on your character, or you don't have control on your brain. That is your problem. And if you don't have, then you are mentally sick. Then you need a doctor, you need a medical aid, you need a counselor. Boys' psychology should be It changed. should be changed. Boys can roam around the way they want to. I am not talking about, I am not promoting the girls that they should not wear decent clothing, or they should wear something which is not acceptable by the society. Definitely girls and ladies should have this sense that what to wear and where to wear. Like if you're going to temples, आप देवालय जा रहे हैं तो वहां पे जाके अगर आप स्कर्ट्स पहन के जाएंगे, शॉर्ट्स पहन के जाएंगे, डेफिनेटली वहां का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा उसके अंदर. You should also Have follow the sense. decorum of dressing sense, where you are going and how you are going and whom you are going. So आप स्त्री एक ऐसा अनमोल धन है जिसको आप जितना ढक के रखेंगे उतना ही सुंदर दिखेगा, उतना ही खूबसूरत दिखेगा. दिस इज नथिंग टू बी एक्सपोज और टू एग्जिबिट और टू आप इसका प्रदर्शन करें. प्लीज आई रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स टू माई सोसाइटी, टू माई कंट्री, यू आर फ्रॉम सनातन रिलीजन, प्लीज फॉलो दैट. Please, we have got the best food to eat, best clothing to wear, and best thoughts to think about, and best language to speak about. We are here to represent our ancestors. हमारे पूर्वजों को हम आगे वंशावली जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है. आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो ये आपको सोचना है. आप क्या दिखा रहे हो, क्या दर्शा रहे हो. जो विदेशों में है वो प्रॉपर्टीज भी बेच के इधर आके वृंदावन में राधे राधे बोल के वो लोग इसी डिवोशनली को तरस रहे सैक्रिफाइस हैं. किया जीवन को. हाँ, आप देखिए जो लोग लेकिन इधर है तो लोग बाहर चलते बाहर रिलैक्स होने के लिए पार्टीज, पब्स, क्लब्स. जो बाहर लोग जो रह रहे हैं वो सनातन धर्म को इतना कीनली फॉलो कर रहे हैं. साड़ियों का वो पहन रहे हैं, अपना जो वेशभूषा है उनका बिल्कुल ही सनातनी हो गया है, भारत के अनुसार हो गया. और हम लोग We are so blessed, we are so lucky to have multiple cultures and Definitely, traditions birth. in our country. Yeah, so definitely this is the wonderful country we are living. If we have 28 states and 8 union territories, that means you are living in 36 countries. You are living in a very big continent. India, Bharat in itself is a continent. देवभूमि. और देवों की देवताओं की भूमि है, और यहाँ से ही उत्पत्ति हुई है. इसको तो साइंस और नासा भी मानते हैं. ओम की कोरोना ध्वनि समय में जितना विदेशी लोग मर गया, जी, हम बच गया क्योंकि हमारा किचन में ही हर्बल सब मिलता है, सारा कुछ मिलता है. मसाला आपको गिसाला. So तो- coming to the BJP, जी, Guruji, now Pradhani Modi ji is ruling our country. So what do you say about Bharatiya Janata Party and about the vision and mission of Modi ji? see, this is something which is been described by himself only, that today Bharat has become Vishwa Guru just because of Shri Narendra Modi ji. There is no doubt in it. But see, there are a lot of things we as you said that we are instantly expecting a lot of things from God, from ourselves, from others, that it should be done overnight. रातों रात सब कुछ होना चाहिए. वो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उन पॉलिसीज़ को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में बहुत समय लगता है. 70 साल से कांग्रेस कर रही थी, या और पार्टी कर रही थी, या कोई कर रही थी. बीच में 2 बार बीजेपी का भी राज आया, 13 दिन के लिए एक आया, और फिर कुछ गठबंधन करके वाजपेयी साहब ने सरकार चलाई. किंतु उस समय में और आज के समय में बीजेपी की ज़मीन आसमान का अंतर है. जो उस समय बीजेपी की शक्ति थी, आज निसंदेह अपार और बहुत ही उग्र शक्ति से ये आगे बढ़े. इन्होंने देश का उद्धार किया. और मैं समझता हूँ कि आप देखिए, कठिनाइयाँ जब आप डिसिप्लिन, जब आप अनुशासन बनाते हैं तो लोगों को कठिनाइयाँ तो झेलनी पड़ती हैं. आप देखिए, वो तो लोग कहते हैं, हम लोग साधु होने के नाते खुद कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में वी वर फ्री,
और वो जितनी भी ऑब्लिगेशंस आई साधुओं के Because of ऊपर, Modi मोदी ji जी to की वजह, somehow being respected, रिस्पेक्टेड, और वो सारे, he has got some status to the sadhu santu. yeah, and but he has a very uniform nature for everybody. He says that you are sadhu, that's fine, but that doesn't make you god. So you have to follow the boundaries of the society. So BJP has given equivalent right to everyone, but still there is the machinery. It needs to be revived. जंग जगह जगह से साफ करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ कचरा है, कहाँ जंग लगी मशीन है, उसको ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है पुर्जा चेंज करना पड़े, हो सकता है मशीन चेंज करनी पड़े, मशीनरी चेंज करनी पड़े। तो वो अपनी तरफ से अपनी स्तर पे हमारे जो गृह मंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो मंत्रिमंडल है वो पूर्ण रूप से काम कर रहा है। धीरे धीरे स्टेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, उनको काम कर रहे हैं, उनको अंदर वो जो सेंटर की पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बट इट हैज़ टेकन टाइम, इट विल टेक टाइम, बट द टाइम विल कम डेफिनेटली। आज जिसे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कभी ना कभी हम इनकी सराहना करेंगे, जैसे ये जो काम कर रहे But before and after Modi जो change है वो तो दिख रही है। हैं। जी, So coming to Sadhu Santu's security, safety, do you want to tell something through Hanuman News to Prime Minister? एक फंडिंग का बात होती है, जी, जी, जी। मेन रिलीजियस कन्वर्शंस क्यों हो रहे हैं? जब मैंने किसी प्रीस्ट से पूछा, पुजारी से पूछा, पंडित से पूछा, हमको 100 भी मिलना बहुत मुश्किल होता है मैडम जी, ऐसा मुझसे बोला। और if you see the Christianity, they get funds from the international missions, and for Muslims also they'll get funds. If you see हमारा पंडित्स पुजारी, they don't have any funds. About this matter, what do you want to say? That is a major problem. I will definitely like to request the भारत गवर्नमेंट कि आप जैसे मौलवियों को आपने वेतन भत्ता दिया, आज चाहे उनको आप 35,000 दे रहे हैं, चाहे 50,000 दे रहे हैं, सनातनी जो गुरु हैं, जो साधु हैं, जो पुजारी हैं, जो पुरोहित है, वो अपने घर का लालन पोषण कैसे करेंगे? हमारे सप्तऋषि ग्रस्त है। देयर इज नोवेयर रिटन दैट यू हैव टू फॉलो बाय द बुक दैट यू हैव टू बी अनमैरिड। आपको ब्रह्मचार्य का पालन केवल 25 वर्ष की आयु तक करना होता है। और सप्तऋषि ग्रस्त है, देवी देवता ग्रस्त है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किंतु आप इस बात को समझें कि साधु और या पंडित या पुरोहित जो है वो अपने घर का बच्चों का पढ़ाना, घर का खाना पीना कैसे करेगा? सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम देखिए कि आप जब मौलानाओं को, इमामों को, सबको दे रहे हैं, अच्छी बात है, देनी चाहिए, क्योंकि वो एक धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। वो कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई अखबार नहीं बेच सकते, कोई दूध की सप्लाई नहीं कर सकते, कोई परचून की दुकान नहीं खोल सकते, कोई व्यवसाय में नहीं इंडल्ज हो सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते हम लोग। तो एक स्पेसिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे आप CSR बताते हैं, वैसे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि जब एक वर्ग को अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो गुरुद्वारों के पाठियों को भी दिए जाएं, साधु संतों को, पुरोहितों को भी दिए जाएं। आई प्रेफरेबली गो फॉर प्रीस्ट ऑल्सो, इवन आप जो फादर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो नन्स हैं और जो बिशप्स हैं, उनको भी दें, ताकि एक धार्मिक समाज को एक कंपोजिशन ऑफ मनी जो है वो मिलना चाहिए, एक कंपोनेंट मिलना चाहिए, सो दैट दे शुड नॉट गो ऑन अ डिफरेंट पाथ। अब आप देखिए, आपने भारत साधु समाज के अंतर्गत सारे देवालय थे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वहाँ पे श्राइन बोर्ड बना दिया गया। सारे मंदिरों पे जो है, जो दान पात्र हैं, उस पर गवर्नमेंट ले रही है उसको। अगर हम किसी पुरोहित को खुशी से 500 रुपये भी देते हैं तो उसको निलंबित किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वो अपना, आप वेतन देंगे नहीं, दान पात्र आप उठा लेंगे और उसको किसी से पैसे लेने नहीं देंगे, तो वो अपने घर का लालन पोषण कैसे करेगा? पूजा करता है, घर जाता है, कहीं कुछ करता है, कोई सा भी विवाद होता है तो सीधा उस पर एलिगेशन जो है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन पे लगा देते हैं। तो बताइए फिर वो क्या करेगा? तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कम से कम 50,000 रुपये महीना या लाख रुपये महीना किसी साधु और पंडित को अवश्य देना चाहिए। जो बेसिक नेसेसिटी है साधु साध्वियों की, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? आज इस चोले को ग्रहण कर लिया, वो काम व्यवसाय से तो सबसे त्याग ले लिया, लेकिन रोटी तो खाएगा, उसके साथ 2-4 लोग होंगे, उनको तो खिलाएगा। तो उसके लिए, लालन पोषण के लिए सरकार को डेफिनेटली सोचना चाहिए और इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस पर विचार करके साधु संतों का, पुरोहितों का, पंडितों का आप वेतन शुरू करें। हाँ,
भारत साधु समाज के ऊपर जो रजिस्टर्ड हैं, जो एलिजिबल हैं या नहीं है, वो एक डेटा बनाया जाए, उसको हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, और उसके सो अभी बाद जो में कब्जा का इशू है जी चाणक्यपुरी में, जी सो एक ऐसा टैकल करने जा रहे आप, जी एक रूट मैप बना दिया, जी। क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो संस्था थी भारत साधु समाज 1953 में 1953 में फॉर्म की गई थी, और उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे गुलजारीलाल नंदा जी, और जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने मिलकर जो है ये एक संस्था बनाई थी साधुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, संरक्षण के लिए। और 1961 के अंदर ये जगह अलॉट हुई थी चाणक्य 22 सरदार पटेल बाग चाणक्यपुरी में। गुलजारीलाल नंदा जी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने अपने नाम से अलॉट करा के भारत साधु समाज को ये जगह दी थी। तो LNDO के रिकॉर्ड्स में भी भारत साधु समाज के नाम से ही चढ़ी हुई है। और उन्होंने ये, यही नहीं, पूरे भारत के हर जिले में जैसे वक्फ बोर्ड को जगह अलॉट है, वैसे ही जैसे चर्च ऑफ इंडिया को अलॉट है, वैसे ही ये जमीन जो हर जिले में जमीन बनाई गई थी ताकि यहाँ साधु संत आके ठहरे, उनका विश्राम गृह बनाया, एक धर्मशाला टाइप, सॉर्ट ऑफ रेस्ट होम जो बनाया था। तो ऐसी सरदार पटेल मार्ग पे ये जगह बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको जबरदस्ती घेर लिया। अच्छा अच्छा, ये कब्जा होने से कितना साल हो गया गुरुजी? ये कब्जा काफ़ी सालों से है जी, और लगभग मान के चलिए 15-20 साल से तो है ही है, जो मेरे संज्ञान में है। यहाँ पे रोहिला मुसलमानों को भी पनाह दी गई ज़बरदस्ती, तो हमने लड़के उनको जो है बाहर निकाला यहाँ से, और एक अवैध स्कूल बना दिया गया। अभी बड़े भगवान की कृपा से हमारे पास एक देवालय है, देवस्थल है जो पीछे। तो आप प्रधानी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हनुमान न्यूज के द्वारा कि वो भारत साधु समाज का जो एंक्रोचमेंट हो गया मुस्लिम का, बिल्कुल, इसके बारे वहाँ में? पे एक मुस्लिम महिला है जिन्होंने कब्जा करके जो रह रही है, अपना धर्म परिवर्तन कहती हैं उन्होंने कर लिया है। एक जो ब्राह्मण समाज का लड़का है उसके साथ में वो रह रही है, किंतु ये है विडम्बना थोड़ी सी। अब देखा जाए तो इफ़ शी हैज़ डेफिनेटली indulge herself into Sanatan Dharma, so there should be a special declaration, but that doesn't gives her the right to encroach और किसी पे कब्जा करके वो बैठे। इस चीज़ के ऊपर उसको हटाना चाहिए, और निश्चित रूप से हम अपना पुनः इसके ऊपर जो है कब्जा लेंगे। भारत साधु समाज और साधुओं के लिए ये जगह ठहरने के लिए बनी है, तो साधुओं के लिए ही ठहरी जाएगी। यहाँ पे साधु संतों का मुख्यालय है और वही रहेगा आने वाली युगों युगों। और एक बात गुरुजी, आप है तो कमिंग फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड, जैसा मीडिया बैकग्राउंड से, वैसा कब आपको स्पिरिचुअलिटी में आने का मन हो गया? व्हाट मेड यू टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल पाथ? See, I was long time back. I was being invited by some international diplomats, and there they had a get together of all the एशियन पीपल्स। तो वहाँ पे साधुओं को लेके थोड़ी अवेलना चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भैया पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, आप इस तरह की बात ना करें। तो हमारे गुरुजी हैं सीताराम बनखंडी महाराज, ही इज़ फ्रॉम बलिया, और उन्होंने अपना काफ़ी बड़ा जीवन जो है साधुओं के लिए, ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए बलिदान किया। आज भी जीवित हैं, 114 वर्ष के, 15 वर्ष के हो गए हैं वो। और जब मैं उनके पास गया तो ही यूज्ड टू कॉल मी लाला, कि लाला यहाँ पे जैसे पाताल लोक है वैसे साधुओं का एक लोक है, और इसका एक ही कानून है जंगल का, कि कोई कानून नहीं है। तो दे डोंट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बट आई रिक्वेस्टेड हम कि भाई महाराज जी इस तरह से थोड़ा तो कुछ हमें करना चाहिए सनातन धर्म के लिए। गुरुओं के बारे में अगर कोई अवहेलना हो रही है तो पूरा जो इतिहास है हमारा वो सारा आघात होगा। तो मैं उनके साथ सारे साधुओं पे गया, बड़े बड़े शंकराचार्यों पे गया। तो जब मैं आया तो वहाँ पे कुछ घटना ऐसी घटी, एक शंकराचार्य जी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वहाँ पे मैंने उनसे जो वो घटना घटित हुई, तो मैंने कुछ कहा उनको, तो व्हाट आई फेल्ट दैट समथिंग वाज नॉट एक्सेप्टेबल।
तो वहाँ पे किसी ने कहा कि आप साधु का जीवन 2 दिन व्यतीत करके देखें, कितनी अवहेलना है, कितना कष्ट है, कितना सब कुछ झेलना पड़ता है। तो आई सेड ही इज डिसाइड, और मेरी चैलेंजेस लेने की आदत रही है बाय नेचर। तो मैंने कहा भाई बात तो सही है, तो साधु का जीवन जीना चाहिए, 2 दिन जी कर ट्राई तो करना चाहिए। जब तक जिस चीज़ का आप अनुभव नहीं करोगे उसे अच्छा बुरा कैसे कह दोगे। तो मैंने अपने परिवार को बुलाया और कहा कि मैंने ऐसे ऐसे साधु बनने का निर्णय लिया है, और मैं परिवार को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति परिवार का नहीं वो संसार का भी नहीं। तो जिन्होंने आपको जन्म दिया है और जिनको आपने जन्म दिया वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अराउंड यू इन द सोसाइटी। तो कई What is लोगों the ने difference between the regular life and the spiritual life? जो लाइफ आपने जुडिशरी में देखा, अभी स्पिरिचुअलिटी में देख रहे, फर्क क्या है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप लेके, क्योंकि लोगों के सोच के दायरे बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है। अब एक हम कहानी सुनते हैं कि बीइंग इन अ नॉर्मल लाइफ अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप इमीडिएटली गुस्सा खाते हैं Reacted. और रिएक्ट कर देते हैं उसके ऊपर। Yes. बट एक साधु के जीवन में जब आप आ जाते हैं तो वो बिच्छू और साधु वाली कहानी है कि जब रोज साधु तट पे जाते थे नहाने, तो वो जब आते थे बिच्छू को पानी में देखते थे, वो हाथ पे उठाते थे तो बिच्छू उनको डंक मारता था, और साधु उनको बाहर रखना चाहते थे पानी से बचाने के लिए। तो वो रोज़ ऑनगोइंग प्रोसेस रहा काफ़ी सालों तक। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप रोज़ आपको बिच्छू डंक मारता है और आप रोज़ इसको पानी से बाहर निकालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले जब वो बिच्छू होकर अपना कर्तव्य नहीं भूल रहा तो मैं साधु होकर अपना कर्तव्य क्यों छोड़ूं। तो दिस इज़ व्हाट द स्पिरिचुअलिटी, एंड जो साधे वो साधु। तो इस तरह से जो है जीवन जो है साधु का वो इसी तरह से रहता है। और मैं समझता हूँ कि आप जब साधु बनते हैं तो आपको वही मैंने जो पंच तत्वों वाली बात बताई कि बड़ा नियंत्रण रखना होता है, बड़ा कंट्रोल रखना होता है अपने ऊपर, इमोशंस। या सो अभी हमारा देश में क्या क्या बदलना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा जो टारगेट है भारत साधु समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 5-6 मेरे जो उद्देश्य हैं वो जीवन के हैं। एक तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो मैं जाति वाद को ख़त्म करना चाहता हूँ इस देश से। ये हरिजन समाज से है, ये वाल्मीकि समाज से है, या ये समाज से, नो कास्ट सिस्टम, लो कास्ट सिस्टम। आई वांट टू फिनिश दैट ऑफ कि हम सब सामान्य हैं। देखिए, जैसे मैं पहले कहता हूँ कि जाति धर्म हमने नहीं बनाया, सनातन ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, हम लोगों का बनाया हुआ है। और अगर हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे भगवान राम को हम बहुत पूजते हैं और पूजना चाहिए, हमारे सर्वप्रिय हैं, हमारे हनुमान जी की भी सर्वप्रिय है। तो क्या उन्होंने तो कभी कोई उस टाइम पे जाति विच्छेद होता नहीं था। आप देखिए, जब हमारे को राम जी से अवगत किसने कराया? महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो जब भगवान राम ने, उनके बच्चों ने उनको महर्षि और गुरु मान लिया, तो उनके अगर वंशावली की बात करें तो वो तो पूजनीय है वाल्मीकि समाज। हम उनको धुतकारते हैं कि वो वाल्मीकि समाज से है, लो कास्ट से है। उसी तरह से जिसने ब्रह्मांड का ज्ञान लिया वो ब्राह्मण, जिसने शस्त्र उठाया वो क्षत्रिय। जैसे परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु जब उन्होंने इतने सारे क्षत्रियों का वध किया तो परम क्षत्रिय बन गए, तो ब्राह्मण थोड़ी रहे वो। तो उनके कर्म ने उनका जाति डिफाइन किया। इसी तरह से जो व्यापार करे वो वैश्य है, और जो शुद्ध वर्ड था उसे हम शूद्र कहते हैं, वो शूद्र नहीं है, वो शुद्ध है। जो आपको गंद साफ करता है, हम तो गंद साफ करने देते हैं, जो सफाई कर्मचारी आपका गंद साफ कर रहा है, हम वो पूजनीय है, वो धुतकार के लायक नहीं है। अपनी सोच के दायरों को हमको बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए। जैसे प्रधानी ने मान सम्मान किया सफाई कर्मचारी लोगों को, तो इसलिए आप जो है उनको सम्मानित करना चाहिए आपको अपने हर इलाके में, हर जगह पे। और आज देखिए, ये कोई प्रतिभा, अब वो जजेस भी बने, चीफ जस्टिस भी रहे, हमारे कानून मंत्री भी बने, सब कुछ हुआ, तो वो इतने ऊंचे, अब मतलब कानून मंत्री है तब तो आप जाके, या जज है, चीफ जस्टिस है, तब तो जाके आप नहीं पूछेंगे उनकी जाति क्या है, तब आप उनके पैर छुएंगे। बट अगर वो सड़क के ऊपर झाड़ू लेके खड़ा है तो उसको आप धुतकारेंगे। ये आपकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है, बीमार सोच है, इसको बदलिए। मैं What do you think about judiciary system since you belonging to the judiciary? So judiciary system is something I feel At yours time, at present. at our time it was
I think people had the courage to take decisions, the judiciary, but today they are bound in the boundaries of the books. In the boundaries of politics. Yeah. You can say that. Hmm. So एक जो न्याय प्रणाली है वो हमारे को आज भी होता है कि वी विल सी यू इन द कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति का कोई विवाद नहीं सुलझता या उसे प्रशासन से, पुलिस से उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसका एक विश्वास होता है कि कोई ना कोई सुनेगा, तो भगवान के बाद न्याय प्रणाली, जो हमारे न्यायाधीश हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, वो हमारे बारे में सुनेगी। तो वहां पे एक उपेक्षा होती है न्याय की, इंस्टेंट न्याय की। आप देखिए, मैं कई ऐसे हजारों केसेस को जानता हूँ। हम लोग भारत साधु समाज की तरफ से जानते हैं, लोगों की बेल कराते हैं जिनकी बेल नहीं हुई, जो रॉन्गली इंडल्ज हो गए क्राइम के अंदर पुलिस के कमी की वजह से। क्योंकि आजकल देखिए हर एक के पास पावर है और लोग मिसयूज करते हैं उसका। एविडेंस, फॉल्स एविडेंस क्रिएट होते हैं, किसी को आप माफिया बना देते हैं। आप चाहे वो आप फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई भी काम कर रहा है, टेररिस्ट भी बना सकते हैं। हाँ, दे कैन डू एनीथिंग, इट इज इन देयर हैंड। एंड कोर्ट्स देयर लॉर्ड, आपको 10 साल 20 साल लग जाएंगे अपने आप को सही साबित करने में, तब तक उसका परिवार, उसकी स्थिरता, उसका सोशल स्टिग्मा सब खत्म हो चुका होता है। एक अभी पिछले साल जो है एक कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को कहा 33 साल के बाद में कि वी आर सॉरी, यू आर इनोसेंट। So you imagine what sorry will make. He lost his 33 years in the jail and being innocent. So हम कहते हैं कि दोषी को सजा मिले ना मिले, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे टाइम पे होता था और आज भी इस चीज़ की उपेक्षा है, किंतु ऐसा नज़र नहीं आता। लोगों को अपने आप को, आज एक एलिगेशन, पुलिस कोई उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करती, कोई उसको देखती नहीं है, कोई इनोसेंट है नहीं। पुलिस नोज एवरीथिंग, बट स्टिल just the sake of money or the influence or the power, they arrest the person and kills his whole family basically. The latest Supreme Court order is UGC, इधर फिर कास्ट का। देखिए इस तरह की चीजें अगर आप प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको हम जहाँ राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, आप मैं यूजीसी प्रोग्राम या को की जगह अगर सरकार इस तरह की कोई अंडर पावर्टी लाइन, लोग मिडिल क्लास भी है, जनरल क्लास भी है, जो अपनी फीसें नहीं भर पा रहे हैं बच्चों की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये नहीं है कि कास्ट एंड क्रीड के अनुसार ही आप करेंगे, आप सोसाइटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अनुसार ही करेंगे। जो बंदा इकोनॉमिकली, अब किसी की तनख्वाह आती थी, किसी की नहीं आती अब, या उसको उसकी समीक्षा करें, उसको जो है राइट पर्सन को एड मिलनी चाहिए। और आरक्षण भी बाबा साहब ने इसलिए बनाया था कि लोगों को अपलिफ्ट हो, जो ये अप्स एंड डाउन ऑफ द कास्ट एंड क्रीड के हैं सोसाइटी के, ये खत्म हो। इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाई लोगों को अपग्रेड किया जाए। लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती आप खींचे जा रहे हैं कि भाई नहीं हम तो करेंगे, हम और उनको सपोर्ट करेंगे। वोट बैंक बनाने के चक्कर में इस तरह की चीज़ें ना करें, मेरी आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है। और मैं तो खुद शांति का प्रतीक बन के अब श्वेत ध्वज लेके, आप मुझे जहां अगर कहेंगे मैं जाऊंगा, शांति की अपील करूंगा। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं करूंगा, बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होने के नाते इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि हम जहां से जिस चीज़ को शांति से सेटल डाउन कर सकते हैं, प्यार से, मेल जोल से, भाईचारे से ख़त्म कर सकते हैं, तो उसको करना चाहिए। एंड वी शुड टेक अ इनिशिएटिव बीइंग द सीनियर्स ऑफ द सोसाइटी। धर्मगुरु जितने भी हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के हैं, चाहे सिख समाज के हैं, चाहे ईसाई समाज से हैं, चाहे हिंदू समाज से हैं, हम सबको आगे आके इस चीज़ को वी शुड टॉक इन वन वर्ड, इन वन, हमारा एक स्वर होना चाहिए, हमारी एक ही वॉइस होनी चाहिए, दैट वी शुड टॉक अबाउट पीस। वी शुड नॉट टॉक अबाउट कि हमारा धर्म ये था और ये था और वो था, हमने ये किया और वो किया। आप देखिए, संतुलन बनाना हमारा काम है साधु का। जो मौलाना है वो भी साधु हैं, जो ईसाई के बिशप्स और क्रॉदर्स हैं वो भी साधु हैं, जो पाठी हमारे वो भी साधु हैं, जो निहंग हैं वो भी साधु हैं। तो हम सबको एकजुट होके एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें इस सोसाइटी को संरक्षण करना है, देश को बचाना है। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब इकट्ठे होकर इस काम को करें। तो हिंदू मुस्लिम जो चल रहे गुरुजी लड़ाई, जो मुस्लिम अटैकिंग हिंदू टेम्पल्स जो भी हो रहे हैं, और लव जिहादी,
ये डिवीजन कब तक चलेंगे? इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा. दे आर मेंटली सिक, आई विल से. अब पहन लिया ग्रीन रिजेंबल्स सी ग्रीन इज, मैं कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ग्रीन ग्रीन एंड ऑरेंज, व्हाइट इज आल्सो देयर. ओवरऑल फ्लैग पहन लिया आपने हमारा देश का अब देखिए जैसे बुधवार तिरंगा. का आई वेयर क्लोथ माय क्लोथिंग कलरिंग सेंस इज बाय द डेज. मैं सोमवार को सफेद पहनता हूँ, मंगलवार को भगवा पहनता हूँ, बुधवार को जो है वेडनेसडे को ग्रीन पहनता हूँ. इट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर एंड गणेश जी. तो पीपल गेट वेरी मच दिस थिंग कंफ्यूज कि आपने हरा रंग क्यों पहन लिया. अरे हरा रंग वनस्पति का, हमारी सृष्टि का है, हर्बल आयुर्वेदम आयुर्वेद का है. तो आप ये हरे रंग से ये मुसलमान हो गया, ये भगवा से हिंदू हो गया, ये लाल से क्रिश्चियन हो गया. ऐसे देखे तो हमारा तिरंगा में ऑरेंज व्हाइट ग्रीन रहता है, रिजेंबल्स ऑल रिलीजियंस. So this is something you should wear. एंड योर ड्रेस इज आल्सो रिजेंबलिंग सबका मालिक एक है. हाँ, तो इसलिए आप इस चीज को मान के चलिए. अब कल वीरवार है, थर्सडे है, मैं येलो पहनता हूँ, और फिर फ्राइडे है मैं फिर व्हाइट पहनता हूँ, सैटरडे को मैं ब्लैक भगवा या काला या नीला पहनता हूँ, काली माँ का कलर. हाँ, और संडे को मैं लाल सूर्य का कलर पहनता हूँ. तो ये तो आपको रिप्रेजेंट करते हैं. और मैं सारे धर्मों को और सारे जो हमारे संप्रदाय हैं सारे, चाहे वो पंथ है, कबीर पंथ है, अघोरी पंथ है, इन सबको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अध्यक्ष होने के नाते. तो आई हैव टू wear their all uniforms and represent all the colors of the nature. So this is the nature color. This is not the Muslim color. We should coming to herbal and ayurvedam. So अभी corporate hospitals versus ayurvedic चल रहा है. we are coming up definitely. Aravali is also being targeted. Yeah, definitely we are going. Where we get lots of medicinal plants in Aravali. Yeah, and they want to finish it. So this is something which is against the nature and against the country and against the citizens. I will definitely take a stand against this. I am not going against the government, but definitely I am going with the nature. So I will take stand for Aravali Hills, and I will definitely, we will work whatever the law boundaries allow us. We will definitely go into the courts to get the justice. प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ज्यादा हो रहे हैं. प्रधानी भी बोला कि मल्टी स्पेशलिटी एंड आल्सो आयुर्वेदम मिलकर काम करना चाहिए बोल के. देखिए मैं आपको रिसेंटली एक इंसिडेंट बताता हूँ. मेरी माता जी का एक ऑपरेशन हुआ, उनका नेल रिमूव हुआ था, जिसमें सर्जरी बिगड़ गई उनकी, और वुंड हील अप नहीं हो पा रहा था. तो आई वेंट टू एम्स. वहाँ पे हमारे एम्स के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इसके ऑर्थोपेडिक के, और डॉक्टर साहब ने मुझे, एक MBBS डॉक्टर ने, MD डॉक्टर ने मेरे को एक हर्बल मेडिसिन लिख के दी आयुर्वेद की, कि स्वामी जी ये आप माता जी को दीजिए और इससे बहुत जल्दी हील अप हो जाएगा. और उससे हील अप हो गया. तो इट वाज, मतलब देखिए आज, As I told, people want everything in 2 minutes. या ट्रीटमेंट भी 2 मिनट, इलाज भी 2 मिनट में होना है, रिकवरी भी 2 मिनट्स में होना है. आयुर्वेद के लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक बहुत लेट, मैम बहुत लेट से रिकवरी होता है. अभी पेन किलर 1 मिनट एंटीबायोटिक ले लो, ऐसा कुछ नहीं है. 1 मिनट में सर दर्द खत्म होता. छोटी सी एग्जांपल देता हूं. लोगों को एसिडिटी होती है, आप पेंटोसिड DSR वगैरह ये सारी जो एंटी एसिड जो टैबलेट्स है ये खाते हैं. आप केवल सौंफ का शुरू करें उपाय. आप जब आपको एसिडिटी हो आप सौंफ खाएं, आप इंस्टेंटली आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी. वी नो एवरीथिंग. हमारा किचन में सब कुछ मिलता है हमको, जैसा जिंजर, गार्लिक, एंटी कैंसर ड्रग, सब कुछ मिलता है. बट वी डोंट वांट. इसके नाते भी हम मेडिकल शॉप दौड़ने के लिए पसंद करते हैं. एंड यू आर द मेन ओन हीलर ऑफ योर बॉडी. आप अपने खुद डॉक्टर हैं. आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं. माइंड इज एवरीथिंग. माइंड इज एवरीथिंग. सो mind it. Yeah, but nobody true. Now we talk about the impact of movies, films, Bollywood, Kollywood. अभी हमारा यूथ ज़्यादा पसंद करते हैं मूवीज को. जितना इंस्पिरेशंस हीरो हीरोइन से लेते उतना इंस्पिरेशंस हनुमान और हमारा भगवान से नहीं ले पा रहे. They don't know about Bhagavad Gita, they don't know about Ramayana, they don't know about हनुमान चालीसा. क्या सोच रहे हैं आप कलयुग के बारे में?
देखिए, कलयुग के बारे में तो सोचने वाले विधि के विधान विधाता ने सोचा हुआ है, भगवान ने बना रखा है। एवरीथिंग व्हाट आई टेल इज एवरीथिंग इन दिस टाइम। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं इस चीज़ से आपकी बिल्कुल साझा है मेरे भी विचार कि भाई लोगों को इस समय अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन भी देनी चाहिए, क्योंकि ये केवल रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। एंड वन शुड टीच टू द चिल्ड्रन कि किस तरह से ये भगवान राम की गाथा कथा नहीं है, कृष्ण की गाथा कथा नहीं है, ये सत्य है। हम दो चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। जैसे हम बात करते हैं राम तत्व और कृष्ण तत्व की। राम तत्व जिसे हम कहते हैं कि हम रामायण में सबसे बुरा व्यक्ति जो है कैकेयी माता को समझते हैं, किंतु कैकेयी माता अगर नहीं होती तो श्री राम भगवान पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते। उन्होंने उनको कहा कि तुम चार भाई हो और चार हो ही विष्णु का रूप हो। जब वो विश्वामित्र जी के साथ में अपनी शिक्षा ग्रहण करके आए और सीता जी के साथ विवाह संपन्न करके आए, स्वयंवर में से उनको जीत के आए, तो उन्होंने कहा कि हे राम, अब आपका समय आ गया है कि आप राक्षसों के संहार के लिए वन में जाओ। वो तो यहाँ नहीं आएंगे, जैसे आपने ताड़कासुर का वध किया है वैसे आप और राक्षसों का असुरों का नाश करने के लिए आप वन में जाओ। तो उन्होंने उनको एक गाइडलाइन दी एज अ मेंटर, एज अ मदर। लक्ष्मण जी और सीता जी अपने निर्णय से, खुद के निर्णय से उनके साथ गए सेवा भाव में। सीता जी ने कहा कि मेरे जहाँ परमेश्वर मेरे पति होंगे वहीं मैं होंगी, चाहे वो जंगल में रहेंगे तो जंगल में, वन में, चाहे वो महल में तो महल में। और लक्ष्मण जी भी अपने भाई के प्रति सेवा भाव में गए। तो अब चाहते तो वो जाके सीधा ही युद्ध कर सकते थे, राक्षसों का नाश कर सकते थे, किंतु उन्होंने एक प्रोसीजर को फॉलो किया। एक मैसेज देना था उनको आने वाली वंशावली की लिए कि भाई आप केवल आपका जन्म अपने लिए नहीं हुआ है, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने साथ कमज़ोर लोगों को सहायता करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो जब वो भगवान राम वन की ओर गए तो सीता हरण की सबने कहानी पता ही है, और उसके बाद में फिर कैसे वो सबरी के पास गए, हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी से सुग्रीव जी के पास गए। सुग्रीव जी ने कहा कि आप मेरे को बाली जी से पहले अपना सिंहासन दिलाइए, पहले मेरी सहायता कीजिए, फिर मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। उन्होंने फिर उन वानरों को इतना एम्पावर्ड किया, इतना सक्षम किया कि वो राक्षसों से लड़ गए। तो रामचंद्र जी की कहानी का पूरा जो मॉरल और सरल अर्थ ये है, टू एम्पावर्ड द वीकर सेक्शन, कमज़ोर को शक्तिशाली बनाना। ये हमें रामायण सिखाती है। रामायण का जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने साथ के लोगों को आप शक्तिशाली बहुबली बनाए। अगर आप बहुबली शक्तिशाली है तो उन पे राज करना या उनको दबा के रखना ये ठीक बात नहीं है। ये आपका जीवन शैली नहीं है, ये रामायण नहीं है। रामायण है कि राम ने शक्तिहीनों को शक्तिशाली बनाया। अब कृष्ण तत्व की बात करते हैं। कृष्ण तत्व के अंदर हमें सिखाते हैं कि भाई भगवान कृष्ण चाहते तो अपने महल में ही जन्म ले सकते थे, उन्होंने महल की बजाय अपना जन्म स्थान चुना कारावास। वहाँ पे जेल में पैदा हुए और लोगों को ये बताया कि भाई अब जेल जाने से लोग डरते हैं, घबराते हैं, तो हम जिन भगवान को पूछते हैं उनका तो जन्म ही जेल में हुआ है, उनके माता पिता जेल में थे। तो उसके बाद जब वो जन्म लिया तो जमुना जी पार करके गोकुल धाम गए, वहाँ पूतना से लड़े, वहाँ शेषनाग से लड़े, वहाँ
14 वर्ष की उम्र में कंस से लड़े, उसके बाद फिर अपना कंस के लड़ने के बाद में राक्षसी जरासंध से लड़े, 17 बार लड़े, रण छोड़ के लाए, अपना युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों के लिए लड़े। तो उनका केवल और केवल कृष्ण तत्व का उत्तर है कि आप रोज अपनी एक नई लड़ाई के लिए, नए युद्ध के लिए तैयार रहें। हम्म आपका युद्ध, यू कैन नॉट बीइंग एन वॉरियर, यू कैन नॉट अवॉइड द वॉर। आप युद्ध को टाल नहीं सकते। उन्होंने कई बार पे क्या होता है कि युद्ध ही एक विकल्प होता है। देखिए, शांति आप तब कर सकते हैं जब सामने वाला आपकी बात शांति से सुनना चाहता हो, समझना चाहता हो। जब समझना ही नहीं चाहता, कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि शास्त्र के बिना शस्त्र का कोई महत्व नहीं और शस्त्र के बिना शास्त्र का महत्व नहीं। जब शास्त्र सामने वाला तब सुनेगा जब शस्त्र आपके पास होगा, और शस्त्र को कब इस्तेमाल करना वो शास्त्र आपको समझाएगा। शास्त्र आपको अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है, और शस्त्र आपकी सराउंडिंग्स को डिसिप्लिन करता है। तो इसलिए राम तत्व और कृष्ण तत्व दोनों ही अवतार जब उन्होंने लिए तो उन्होंने बताया कि हम मनुष्य के चोले में आए हैं, जब मनुष्य के रूप में आए हैं तो हमें सुख दुख सब भोगना पड़ेगा। अब चाहते तो उनको पता था कि जो बाली अगले जन्म में शिकारी बन के आया वो उनकी आंख पे तीर मारेगा और उनका वध हो जाएगा, मारे जाएंगे, तो वो चीज़ को रोक सकते थे, बट दे डिडंट। उन्होंने नहीं रोका क्योंकि प्रोसीजर था। दे हैड टू फॉलो, दे हैव टू डिपार्ट, दे हैव टू अराइव। तो सब उन्होंने समझाया कि अवतरित अवतार होके भी उन्होंने अपना वो भगवान नहीं कहलाया, तो हम अपने आप को अवतार और भगवान क्यों कहते हैं? तो दिस इज, आई वांट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड अमंग द वर्ल्ड कि आप इस बात को मान के चले कि आपके पास दो ही जीवन शैलियां हैं जिनको आप रखें हमेशा। कमज़ोर को मजबूत बनाएं और अपने लिए खुद लड़ें। आप उपेक्षा ना करें, कोई आके आपकी सहायता करेगा। अपनी लड़ाई, अपना युद्ध इंसान को हर सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है। हम आज आप मृत्यु और जीवन की बात करते हैं। हम रोज मृत्यु को प्राप्त होते हैं और रोज नया जन्म लेते हैं। जब हम जाते हैं सोने के लिए तो उसे शव आसन कहा जाता है। जब निद्रा अवस्था में होते हैं तो हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं नींद की ओर। यही तो, जब हम मरते हैं ऐसा ही तो होता है। तो हम रोज मरते हैं और जब हम जगते हैं तो रोज नया जन्म लेते हैं। तो रोज नई जीवन की शुरुआत होती है। आप ऐसा ना सोचे कि अगर कुछ आपके साथ बुरा हो गया है तो वो आपका रोज का 10 बार मरते, 10 बार जीते हैं। तो आपका रोज नया जन्म होता है। रोज नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। चींटी रोज पहाड़ पे चढ़ती है, गिरती है, पहाड़ पे चढ़ती है, गिरती है। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। एग्जैक्टली। So you have to. You cannot avoid the destiny of war, of fighting for yourself and for your loved ones. That's all. The message I will give to the people, that keep on fighting for others and for yourself. You will come to your destination. The time will come. But Guruji, in the definitely you will olden days, people used to fight a lot. come. Yeah. बहुत लड़ते थे, चाहे जमीन हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, परिवार के लिए, उनका हक के लिए लड़ते थे। लेकिन आजकल लड़ने का स्वभाव मर गया मेरे ख्याल से लोगों में। सब मैनेजमेंट, वो माइंड पैसे से मैनेज करेंगे। भयभीत है। जो पैसे की तरफ जो इजी वे ढूंढता है वो भयभीत है। जो शॉर्टकट अपनाता है अपने जीवन के अंदर ऊपर स्ट्रगल को क्या कहते हैं, बाईपास करके आने के लिए, वो भयभीत है। आप देखिए, जब तक आप शॉर्टकट अपनाएंगे, जितनी जल्दी जाएंगे ऊपर, जितनी जल्दी नीचे आएंगे। ट्रू। तो ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे तो यू विल कीप ऑन मेकिंग स्टेप्स टू योर सक्सेस। अगर उसमें फेल भी होते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। गिरने में कोई परेशानी नहीं है, गिर के ना उठने में परेशानी तो शॉर्टकट्स के चक्कर में गेमिंग्स, ऑनलाइन बेटिंग्स, तो तभी लोग जेल जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं उसको लीगली करके आप अगर कर सके, आप मत खाइए ना 10 रुपए, आप 5 रुपए खा लीजिए, लेकिन शांति के खाइए। आप कीजिए जो करना है। गवर्नमेंट को अपना प्रॉपर टैक्स दीजिए। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से खर्चे आपके ऊपर ही लगा रही है, आपके लिए ही यूज कर रही है। ये इतनी बड़ी मशीनरी है, आईएएस है, आईपीएस है, पुलिस है, हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है। ये कहाँ से गवर्नमेंट चलाएगी जब आप टैक्स की चोरी करेंगे?
So one should, I request the citizens of this country, everybody should pay this tax. जिसकी जो आयकर है, और सरकार से भी कहूँगा कि एक मिनिमम स्लैब बनाए, 30% की बजाय कुछ ऐसा मिनिमल एक रीजनेबल स्लैब बना दे दैट एवरीबडी विल हैव द विलिंग टू पे द टैक्सेस। कोई भी चोरी नहीं करेगा। मुझे पता है कि छोटा सा टैक्स देना है मुझे, तो मैं चोरी क्यों करूँ, तो मुझे नहीं चुभेगा। उससे हमारी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बढ़ेगी। हम 30% की बजाय अगर उसको 5% कर देते हैं तो उसमें भी 140 करोड़ लोग 5% टैक्स देंगे। आप देखिए कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। आज की डेट में मेरे ख्याल मुश्किल से 20% लोग टैक्स देते हैं, 80% टैक्स देते हैं, और उसमें ही सरकार चलाई जा रही है। अगर 5% देंगे और एक सारे 100% टैक्स देंगे तो आप देखिए हमारी इकोनॉमी कहाँ की कहाँ जाएगी। Guruji, coming to Jalandhar, your hometown, and about Punjab, what do you think about current political situation of Punjab and your hometown? What do you want to say about your See, place? I'll request the government that I requested many people who are in the position in the party, in the government, I had requested people to have a serious discussion with the Home Minister Saab. At least our Prime Minister Saab is very busy. He's taking care of the international scenario right now. So Home Minister Saab, Amit Shah ji is taking care of the country, and very well he is taking care. So my suggestion is that we should concentrate on the religious gurus and deras who can help us to maintain the peace and educate the people of the present time. How can the government can make developments in Punjab? और इसके साथ मैं आग्रह करूँगा कि अगर उनके पास कुछ क्षण हो, कुछ समय हो, तो मैं उनको थोड़ा और व्यक्तिगत रूप से समझाना चाहूँगा, दर्शाना चाहूँगा कि अभी परिस्थिति क्या है और हम इसे कैसे पॉजिटिव वे में आगे लेके जा सकते हैं। आई हैव द ब्लूप्रिंट रूट मैप। सो अगर पार्टी को, सरकार को लगा कि इसमें मैं कुछ सहायता कर पाऊंगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा। मैं तो यहाँ तक भी आरएसएस के पदाधिकारियों से कहा था कि अगर आपको शांति के लिए कोई पीस मार्च चाहिए तो आई एम वेरी मच ग्लैड टू। During the farmers' bill, Yeah. Punjab has become one of the world's famous place, and it has also grabbed the attention of the world. See, definitely the farmers of northern India, especially Punjab and Haryana, are good rich, and they have been self-respected people. So पहलवान भी ज्यादा है, हाँ, पहलवान bouncers, bodyguards from your place. या डेफिनेटली, बिकॉज खान पान कुछ ऐसा है, कोई जेनेटिकली डीएनए हमारा ऐसा है कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद फ्रॉम आवर विल पावर एंड वी कैन फेस एंड वी नो हाउ टू फेस एंड वी आर ऑलवेज ईगर टू फेस द क्रूशियल सिचुएशंस. So the crucial situations make us more stronger. So this is what I'll suggest the government that farmers का जो एजिटेशन हुआ, सरकार अपनी बात को रख नहीं पाई और मीडिएशन मध्यंतर के अंदर कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठा नहीं, लाइक धर्म गुरुओं को उसमें बैठना चाहिए था या कोई ऐसे न्यूट्रल पर्सन बहुत रेयर सिचुएशंस में बिल पीछे लाना देखते हैं हम. हाँ. एक रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्रिएट किया पंजाब फार्मर्स. हाँ बिल्कुल उन्होंने किया, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी उनकी बात को समझना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए. अगर आप किसी पे कोई चीज़ थोप रहे हैं तो आप ऐसे नहीं थोप सकते. मेक हिम अंडरस्टैंड, वी हैव टू टेक द डिसीजन. जैसे हम शादी का विवाह करते हैं तो बच्ची से पूछते हैं ना कि ये वर पसंद है कि नहीं है, या घर में कोई मुखिया जो है वो पूछता है कि भाई हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं, क्या ये घर के हक में ठीक रहेगा. अपना पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है, अपना एक सुझाव रखना पड़ता है. उस तरह से गवर्नमेंट को रखना चाहिए था, पहले कॉन्फिडेंस में लेकर फार्मर्स को समझाना चाहिए था. डेफिनेटली आई बिलीव द फार्मर्स आर वेरी एजुकेटेड इन आवर कंट्री और वो समझते हैं इस बात को, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी को ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन से भगा दिया जाए कि भाई तू वो ज़मीन हमारे पर गिरवी रख दे, तो वो पॉसिबल नहीं है. True. Guruji, finally about South North relation, South North tradition, culture, food, जैसा पंजाबी तड़का वैसा
हमारा इडली डोसा सांबर. What do you want to say about our South North relation? See, being national president and the Rashtriya Adhyaksh and being a sadhu, I have never felt that South and North are different. They are one family. The see when we go to a restaurant or some food place, some people in your family उनकी ख्वाहिश होती है हम डोसा खाएं, इडली खाएं, किसी को दाल मखनी खाना है और रोटी खानी है. तो एक कलेक्टिवली एक टेस्ट बड्स हैं, ये हमारे फ्लेवर्स ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, वो है ऐसी. हमारा साउथ में आपका सरदार का जो पंजाबी रेस्टोरेंट्स है बहुत है. हाँ, एंड इवन वी हैव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हियर, ओडीपी और नवरत्ना और ये आपका स्वागत हो गया और ये आपका सागर रत्ना, दिल्ली संगम का, कर्नाटक संगम का, एंड कौन सा है, तमिल संगम, तमिल भवन, तमिलनाडु भवन में भी Yeah, रेस्टोरेंट है. तो it's lovely to have food, and I want the people should also enjoy the culture of the country. We are very much blessed that to have all the cultures, all the flavors, all the colors of religion, castes, creeds, and I mean you should enjoy it. I when I ever go to South, I don't feel I love to go there and meet the people. They आज मेरी भी इज्जत आपने कर. लुंगी पहन लिया. हाँ, मैं लुंगी पहनता ही हूँ, आपको पता ही है. ग्रेट. तो इट्स तेलुगु आता है आपको? तेलुगु definitely being on this stage, I have to promote all the language. all the languages, all the customs, all the culture, and definitely I love to I watch Malayalam films also, I Telugu films also, Tamils also. So it's wonderful to have. What is your favorite sentence or word in Telugu? I'd like to hear from your mouth. Not in the national. Oh, yeah, but- బాగున్నారా, ఎలా ఉన్నారు? Yeah. So, but the thing is, I feel that people have their trade relationship, business relationships between True. the states, and definitely one thing which we always believe, that maximum number of shloks, temples, mantras, and purity of Sanatan is still relies in southern India, southern part. So wherever we go, हमें जो भक्ति भाव है शिव के प्रति, Spirituality is the connecting spirituality is factor. the connecting factor, and it is the most powerful factor of southern India, Great. which has because I don't know, people don't know about it, that Telugu and Tamil are the part of Sanskrit only. You will definitely, when you speak, Yes, yes. you Two speak languages the are derived authentic from Sanskrit, yeah. yeah. So it's wonderful, and there are many villages in Andhra and all where still they speak Sanskrit only True. as their language. Yeah. So it is beautiful to have such a I mean to born in such a country that you have so many languages. None other country in the world has got This many different languages. this many Yeah. languages. So it is True. beautiful. So that's why I call Bharat is a colorful and wonderful country, and you Great. should feel proud to be a citizen of this culture. Great, great, great. So So Swami Shivaram Guruji has spoken about many things, about our Sanatan Dham, about our Sadhu Santu, being a national president for Bharat Sadhu Samaj, and also our political system, our Sarkar system, governments, judiciary. Since he's basically belonging to the judiciary, he connected to the judiciary. His root subject is judiciary, mother subject is judiciary. So अभी भारत साधु समाज के बारे में कुछ करना चाहते हैं. It is under threat, it is under danger, it is being occupied by Muslim people. So right now his focus on that matter only. So अभी वो भारत साधु समाज जो बहुत सालों से पहले बना हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलना और हमारा साधु संतों लोगों का सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए एक कमीशन भी बनना चाहते हैं शिवराम जी. और दूसरा क्या है कि
हमारा यूथ के बारे में सोच रहे, हमारा ट्रेडिशन कल्चर्स के बारे में सोच रहे, हमारा देश के बारे में सोच रहे। हमारा यूथ को एक ही बात बोलना चाहते हैं हनुमान न्यूज़ की माध्यम से कि सनातन के बारे में सोचो। और हमारा भगवत गीता, हमारा रामायण, महाभारत, नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एजुकेशन सिस्टम में हमारा सनातन धर्म और हमारा कल्चर ट्रेडिशन के साथ भगवत गीता और रामायण को भी स्थान देने के लिए चाहते हैं। और बहुत चीज़ों के बारे में, सेंसिटिव चीज़ों के बारे में, लड़की कैसा रहना है, लड़की को कैसा इज्जत करना है, स्कूल और कॉलेज से लेकर लड़कों को सेंसिटिव चीज़ें कैसा सिखाना है, और हमारा फैमिली सिस्टम्स, ऐसा बहुत चीज़ों के बारे में स्वामी शिवराम जी ने बात किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ साधु संतु लोग। दिस इज द टॉपिक ऑफ दिस एपिसोड। फिर मिलेंगे दूसरा एपिसोड में पॉडकास्ट विद साध्वी हनुमान श्वेता रेड्डी में। जय हनुमान, वंदे भारत।